ट्विटर एक्वायर हुआ 2 साल पहले, उसके बाद वो हैक हो गया 2 हफ्ते में। FBI ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, 3 बच्चे पकड़ लिए उन्होंने। 17 साल का निमा फजेली ऑरलैंडो से, 19 साल का ग्राहम क्लार्क फ्लोरिडा से, और 21 साल का लड़का। जो वो 17 साल का लड़का था वो हैकर था, उसने ट्विटर हैक किया था। जो बाकी 2 बच्चे थे वो ट्विटर हैक एज ए सर्विस डार्क वेब पर और डिस्कॉर्ड पर बेचते थे। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि ट्विटर के पास एंटीवायरस नहीं था इसलिए हैक हो गया। एंटीवायरस होना चाहिए था। तो बहुत बेसिक सी बात हो गई। ट्विटर का जो एनुअल सिक्योरिटी बजट है $100 मिलियन के अराउंड। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, फायरवॉल्स, राउटर्स, गेटवेज, डेटा लीक प्रिवेंशन सिस्टम, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन सिस्टम, क्लाउड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, AI बेस्ड प्रोविजन, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, सब कुछ है उनके पास। मतलब एक्स्ट्रा ही है। और उसके बाद भी ट्विटर हैक होता है। और हैक होता किससे? 17 साल के लड़के से जो अभी कॉलेज भी नहीं गया। तो फिर हम क्या प्रोविजन बताते रहे? एंटीवायरस होना चाहिए तुम्हारे फोन में। अरे भाई, वो तो बचा नहीं पाया अपने आप को एंटीवायरस से। नहीं, फिर एक ऐप भी चलता है सर, क्या देखा लापरवाही का नतीजा। हाँ, अब देख रहे हो, वो माल आप बेच तो रहे हो। आईफोन बहुत सिक्योर है, ठीक है भाई। जितने डिजिटल अरेस्ट के केसेस हुए सबके हाथ में आईफोन था। लेकिन आईफोन अब कहां सेफ रह गया सर? परसेप्शन की बात कर रहा हूं, जो बनाया जाता है। बात सेफ और सेफ्टी की नहीं है। था जब वो बाहर की एप्लीकेशंस नहीं डाउनलोड, अभी तो सब ओपन सोर्स पर है। नहीं, कहाँ ओपन सोर्स? क्यों? अभी आप देखिए, उनका iOS की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एज सुन एज वो ये कहते हैं हम फेसबुक को, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितनी एप्लीकेशंस हैं वो आप डाउनलोड कर लो, भले iOS के लिए बनी है। लेकिन जिस टाइम पे आईफोन आया था शुरू में, एप्पल, उनका ये था कि हमारे ही सॉफ्टवेयर, पेड सॉफ्टवेयर यूज हो सकते हैं, हम कुछ बाहर का यूज ही नहीं करेंगे। अब वो चीजें खत्म हो गई। नहीं, पर अभी भी जो आप आईफोन पर इंस्टॉल करते हैं वो प्रोप्राइटरी OS पे ही बिल्ड होते हैं, उनके द्वारा साइंड होते हैं। आप डायरेक्टली ऐप बिल्ड करके नहीं इंस्टॉल कर सकते इफ इट इज नॉट साइंड थ्रू एन डेवलपर अकाउंट। यू कांट। वो तो अप्रूवल लेना पड़ता है ना आपको। ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी इंस्टॉल कर दोगे। वो उस लेवल पर सेफ है, क्योंकि एंड्रॉयड में एक APK फाइल का फ्रॉड चल रहा है आजकल। wedding.apk आ गई, birthday.apk आ गई, emperor1.apk आ गई, व्हाट्सएप पे इंस्टॉल किया और पैसे निकल गए। वैसा फ्रॉड कम से कम आईफोन पर नहीं होता। मेरा पर्पज अलग था बोलने का। मेरा पर्पज ये था कि सबके हाथ में आईफोन था, हमारे दिमाग में है कि आईफोन सेफ है। तो फिर डिजिटल अरेस्ट कैसे हो गया? फिर इतने जो और फ्रॉड हो रहे हैं, एक्चुअली आपकी डिवाइस, आपकी सिक्योरिटी प्रोविजंस, आपकी उस तरह की हार्डवेयर हार्डनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी कर लो। क्योंकि क्रिमिनल कभी आपकी डिवाइसेस हैक करके आप तक नहीं पहुंचेगा। क्रिमिनल हमेशा आपको हैक करके आपकी डिवाइसेस तक पहुंचेगा। और एक बार आप हैक हो गए तो खेल खत्म हो गया ना। पर डिवाइस कोई से भी हो सामने, क्या फर्क पड़ता है? एंटीवायरस की जरूरत फोन को नहीं है, हमें है। एंटीवायरस की जरूरत इधर है। तो मतलब बेसिकली जो ये कॉल्स आती है, जो आपने डिजिटल अरेस्ट की बात बताई है, तो मेरे ख्याल से बीच में बहुत सारा एक लाइन से ही हो रहा था। अभी भी चल रहा है, अभी पिछले हफ्ते हुआ। अच्छा, आपको तो पता ही होगा, बहुत सारे हो भी रहे होंगे, लेकिन हमारे पास जितनी वो आती है। एक बैंकर है, सेकंड हाईएस्ट पोजीशन पे थे, वो बहुत प्रोमिनेंट बैंक है, 23 करोड़ रुपए निकले उनके। सर लेकिन इतने बड़े बड़े लोग बैंकर, कोई ऐसा तो बंदा है नहीं जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, जिसको टेक्नोलॉजी नहीं पता होगी, जिसको हो सकता है उसको कानून भी पता हो कहीं थोड़ा बहुत। लॉयर के संग हुआ है। आपकी फरीदाबाद में एक लॉयर थी, उसके संग डिजिटल अरेस्ट हुआ है। सर कैसे होता है? और मैं आपको बताऊं, जजेस के संग हुआ है। क्या बात कर रहे हो? मेरे पास जो केसेस हैं वो ऐसे ऐसे केसेस हैं कि, क्योंकि वो न्यूज़ में आएंगे नहीं क्योंकि प्रोमिनेंट लोग हैं, बट मैं फैक्ट बता रहा हूं कि किसी को भी लूटा जा सकता है यदि क्रिमिनल इतना स्मार्ट है। आप सोचते हो एक और चौथी मैं एक ऐसी कैंपेन चला रहा हूं जो गलत होती है। अभी मैंने 3 तोड़ी, OTP, पासवर्ड और क्या ये जो डिवाइस है एंटीवायरस। मैं जो चौथी बोलना चाह रहा हूं, लोगों को एक परसेप्शन है कि नहीं अनएजुकेटेड है, पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए उसके संग साइबर फ्रॉड हो गया। ये भी मैं बिल्कुल बाय नहीं करता हूं। आजकल अधिकतर साइबर फ्रॉड पढ़े लिखे और बहुत एजुकेटेड लोगों के संग हो रहा है, उन्हीं के संग। मैं यही जानना चाह रहा हूं कि कैसे ये पॉसिबल कैसे है? क्या अब इसमें दो आप तो पुलिस के साथ काम करते हैं बहुत क्लोजली, किसी भी इंसान को डराया तब जा सकता है किसी के भी द्वारा जब उसने कुछ ना कुछ गलत करा हो।
मैंने कुछ गलत करा ही नहीं है, मैं डरूंगा क्यों? अरे आपको मैं ना किया हो डर तब भी डरा दूंगा। डर हमारा नैसर्गिक गुण है। आपको क्या लगता है आपने कुछ गलत किया तभी डरते हो आप? यही तो सर समझाना है लोगों को। आपने भगवत गीता पढ़ी है? हाँ। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि इंसान के 5 कमजोरियां हैं जिससे सारे दुखों का कारण उसका है, या जो गलतियां करेगा वो, या जो क्राइम होगा उसके संग उस वजह से होगा। क्या है वो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। यही 5 गुण हैं। काम, लस्ट, क्रोध, एंगर, लोभ, ग्रीड, मोह, अटैचमेंट, एंड अहंकार, ईगो। आप मुझे तो बड़ा ज्ञान है। जो ये ईगो पाल के चलते हैं उनको हैक करना सबसे ज्यादा आसान होता है, सबसे ज्यादा अच्छा। आसान। मैं आपको प्रूव करूंगा जितने ईगोइस्ट लोग हैं वो ऑलरेडी हैक्ड हैं, मैनिपुलेटेड हैं। मैं विचारधारा भी बता दूंगा आपको। तो जो अपने आप को थोड़ा सोचते हैं हम तो स्पेशल, हम तो बहुत पढ़े लिखे, हम तो इस यूनिवर्सिटी से, आ जाओ जरा। वो आप खुद फ्री नहीं हो, आप गुलाम हो किसी के। जो जितना ज़्यादा एजुकेटेड हो जाता है वो उतना बड़ा गुलाम बनने की ओर अग्रसर हो जाता है। तो भगवान ने जब कहा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसमें कहीं भय है? आपने सवाल भय का किया था ना कि कोई डरा नहीं सकता यदि गलती नहीं की। इसमें तो भय है ही नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय तो है ही नहीं। तो भय तो भी तो कमजोरी है। भय से भी तो लोग पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, लुटते हैं, क्राइम होता है। तो भगवान ने भय क्यों नहीं बोला? बोल देते 5 है, अरे सॉरी एक और है, 6वीं भी है, भय ऐड करो, ऐसे भी तो कर सकते थे। नहीं किया, क्योंकि 5 के तुरंत बाद भगवान एक श्लोक बोलते हैं। वो कहते हैं कि सारे भय का कारण मोह है। आपकी जिंदगी में जितने डर है ना, वो अटैचमेंट के कारण। अटैचमेंट, आपके पैसा है अटैचमेंट, अरे ये जाना नहीं चाहिए, गाड़ी से अटैचमेंट, इन्फ्लुएंस से अटैचमेंट, पावर से अटैचमेंट, रिलेशनशिप से अटैचमेंट, बच्चे से अटैचमेंट। आप जितना अटैच होते चले जाओगे आप डरना शुरू कर देते हो। यू आर स्केयर्ड इनसाइड। आप क्या बात कर रहे हो? जिसने पाप नहीं किया वो नहीं डरता? यहां हर इंसान डरा हुआ है, हर इंसान घबराया हुआ है। जैसे जैसे जितना अटैच होते चले जाओगे वो तो है ही, वो तो डरेगा ही। डर कहां जाएगा यार? बड़े बड़े लोग क्यों गलतियां कर रहे हैं, ट्रैप हो जाते? क्योंकि वो उनके पास कुछ है। डरेगा सिर्फ वो नहीं जिसके पास कुछ नहीं है, जो अटैच्ड ही नहीं किसी से। तो आपने जैसे, वही निडर रह सकता है। नहीं आप कह रहे डर, ठीक है, ये हम मैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक जगह आता हूँ। आपने कहा बड़े सारे क्रिमिनल्स को आपने पकड़वाया, तो आपको डर नहीं लगता? डर तो मुझे भी लगता है, मैं सलमान खान थोड़े ना हूं। डर तो उसे भी लगता होगा। तो आप पहले मान के चलिए कि यदि आप जानते हो कि आप डर रहे हो तो आप सेफ हो। पता गलती क्या होती है? आप ये जानते ही नहीं और फिर गलती कर जाते हो। यदि आप जानते हो ना कि आप डर है, ये चीज डर है, तो आप सेफ हो। हम जब डर रहे होते हैं हमें ये लगता ही नहीं कि हम डर रहे हैं, हम तब भी अपनी अकलमंदी का ईगो का बोझ ढो रहे होते हैं। तो प्रॉब्लम सारी वही है। अब हम बात कर रहे हैं, अगर जैसे जो भी हम बात कर रहे हैं, हम एक्चुअली बहुत वी आर नॉट यूजिंग द कॉग्निजेंट वर्ड्स कि भाई हम इतना डिफिकल्ट बात करें कि डीप वेब और डार्क वेब की बात करना शुरू कर दें, या फिर हम क्रिप्टो की बात करें। लेट्स टॉक बेसिक। हमारे देश में क्या हो रहा है एक आम जनता के साथ? वो मेहनत से पैसे कमा रहा है और वो किसी और ठगी के थ्रू लुट जा रहा है। एक पिक्चर बनी थी या सीरीज बनी हुई थी, नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद जमंत्रा करके थी, कुछ तो नाम था, जामताड़ा। अगर आप उस पर देखो तो सिम कार्ड का यूज करके किसी और जगह पे बैठे हुए बच्चे कहीं और पे बैठे हुए आदमी को फटाक कंफ्यूज करके कुछ दे रहे थे। तो जब इस तरह, और हर जगह पे दिखाया जाता है, चाहे हम किसी मूवीज में देखें या कहीं भी देखें, दे आर नॉट यूजिंग एनी स्मार्टफोन। वो एक बेसिक सा कीपैड वाला फोन यूज कर रहे होते हैं। तो क्या बेसिक सा कीपैड जो यूज कर रहा है फोन, उसको ट्रैक करना इतना मुश्किल है कि हम उसे पकड़ ही नहीं? या कोई भी फ्रॉड भी होता है, साइबर फ्रॉड होता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मेरे पास एक दिन कॉल आया, उसने कहा जी मोहित जी बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ। अरे आपका भाई है? मैंने कहा नहीं। कह रहे नहीं है आपका भाई, मेरे से बहस कर रहा है। मैंने कहा मेरा भाई नहीं है भाई कोई। उसके बाद मैंने उसे 2-3 कॉल्स कराए उसी नंबर पे। उसका फिर मेरे पास फोन आता है, अगर आप कॉल्स करा रहे हो, आप देखो मेरे पास कम से कम 50 से 100 बैक टू बैक मैसेजेस आए लिंक के साथ, 50 से 100। फिर मैं आई नो समवन, तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला, मैंने कहा प्लीज़ एक बारी देखो। तो उनका साइबर फ्रॉड होने के बाद ही रजिस्टर होती है कंप्लेन, पहले नहीं हो सकती। ना तो बंदा पकड़ा गया होगा, ना ही उस केस पे कुछ होगा, और उसके बाद वो मेरे अलावा आप किसी और के पास चला गया होगा। तो ये तो रोज़ हो रहा है, इसको कैसे रोका जाएगा?
एक्चुअली मैं इसलिए ठंडी सांस ली मैंने इस सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि मैं ये चीज 10,000 बार बता चुका हूँ। ये चीज फिर से मैं रिपीट कर, हाँ, जब साइबर क्राइम होता है तो आपने कहा कि भाई ये तो फीचर फोन या कीपैड फोन से कॉल कर रहा है, तो उसको जाके पकड़ लो। लोग मुझे ऐसे, सर वो भी है, ऑनलाइन है, व्हाट्सएप पे धमकी दे रहा है, बात कर रहा है, पकड़ लो पकड़ लो। और मैं ऐसा होता हूँ, उसको चेहरे देख के हंस रहा होता हूँ, तो जाओ अभी देता हूँ लोकेशन, जाओ उठा लो उसको, अभी लोकेशन भेज रहा हूँ मैं, जाके उठा लेना। जब हम सिम कार्ड का केवाईसी निकलवाते हैं, वो किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर निकलता है जिसको पता ही नहीं कि उसके नाम से सिम लिया गया। तो सिम कार्ड का केवाईसी होगा उड़ीसा के किसान के नाम पर या वेस्ट बंगाल के सब्जी वाले के नाम पर। सिम उसका नहीं है जो आपको कॉल कर रहा है। दूसरा, बैंक अकाउंट का केवाईसी निकलवाते हैं तो वो भी किसी उड़ीसा के बंदे का है या कर्नाटक के किसी बंदे का है या केरला के किसी बंदे का, उसका नहीं है, वो ऑपरेट कर रहा है, उसका नहीं है। अब आता है फोन, फोन चोरी का है तो फोन की हिस्ट्री देखते हैं तो वो भी किसी और का था चोरी का फोन, तो वो भी उसका नहीं है। ना उसका फोन है, ना उसका बैंक अकाउंट है, ना उसका सिम कार्ड है। उसके पास है क्या जो आप ट्रैक करोगे? उसकी लोकेशन। ठीक है, लोकेशन भी वो कौन सा बैठा रहेगा जब तक आप अरेस्ट करने जाओगे। वो घर से निकल कर 150 किलोमीटर दूर एक खेत में बैठ के कॉल कर रहा है आपको लूट लिया उसने, अब जाके वो दूसरे बॉर्डर चला जाएगा। जितने ये हॉटस्पॉट होते हैं ये बॉर्डर एरियाज में होते हैं, ताकि क्रिमिनल एक क्राइम करके दूसरे बॉर्डर में जाएगा, मथुरा से कोटा चला जाएगा, फिर फरीदाबाद हरियाणा आ जाएगा, फिर दिल्ली आ जाएगा, ये घूमता रहेगा। जहां इसकी एक सिम कार्ड को 4 दिन से ज्यादा वो एक स्टेट में यूज करते ही नहीं, अब वो सिम कार्ड दूसरे स्टेट में यूज होगा, अब वहां से क्राइम रजिस्टर होगा। अब मान लो केस हम तक आ गया, हम जा रहे हैं, उस दिन तो अरेस्ट करने जाएंगे नहीं, जब तक हम अरेस्ट करने जाएंगे वो लोकेशन तो उसकी है ही नहीं। इनफैक्ट हम कभी भी अरेस्ट करने जाएंगे और वो ऑनलाइन भी है तब भी वो वहां नहीं मिलेगा। अब हम मान लेते हैं नहीं मिल गया ऑनलाइन, क्या 1 लाख में से एक बार भी नहीं मिलेगा? मिल गया तो हमने लोकेशन निकाल ली। एक बंदे ने गलती की, सेक्सटॉर्शन का केस था, आपका वीडियो बना के आपको ब्लैकमेलिंग करते हैं कि आप पैसा दीजिए वरना इसको वायरल कर देंगे। कोई लड़की वड़की आपने देख ली वीडियो कॉल पर नंगी पुंगी और उसके बाद वो वीडियो बन गया। बड़े बड़े बिजनेसमैन ट्रैप हुए। तो हम लोगों ने किसी तरह वो ट्रेस करके उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई की, मेवात में। जब आप अरेस्ट करने जाते हो ना मेवात में, तो वहां के सरपंच का आदेश होता है कि 15 मिनट में लेके निकल लेना बंदा, इससे ज्यादा रुकना